राजा साहेब, रिश्ते में हमसे छोटे अगर हमसे पहले गुजर जाए तो पुरखे बन जाते हैं। तब उनसे भी प्रार्थना की जा सकती है, जीते जी अपने बेटे की रक्षा की। अभी भी करना बहू। ये अयान के परदादा श्री रुद्र प्रताप चौधरी है। राइट, कौस्तभ ने बताया था। ये बिल्कुल अयान के जैसे लगते हैं। आयान इनके जैसा लगता है। जी। ठाकुमा, क्या सोच रही हैं आप? पता है शागुरिका, बच्चे अगर अपने पूर्वजों का रूप, उनके गुण लेकर पैदा हो तो आशीर्वाद समझा जाता है, लेकिन आयान का इनके जैसे लगना आशीर्वाद नहीं, श्राप है। ठाकुमा, क्या हुआ? अयान दादा कहीं भी नहीं दिख रहे, वो अपने रूम में भी नहीं है। पाब्लो, सबको बुला ले, बोल कि अभी के अभी पुराने कुएं पे जाना होगा। और नो, Excuse me, Mr. Chaudhary. राजा साहेब, मिस्टर चौधरी इतनी रात को इस कुएं पर क्या कर रहे हैं? मिस्टर चौधरी! मोहब्बत के पन्नों पे है दर्ज ये कहानी, ना आज की ये तो है सदियों पुरानी। एक राजा था, एक थी रानी, और थी एक दीवानी। मैं ठीक हूँ ठाकुमा। ठाकुमा, मैं कहाँ हूँ? दादा,
मैं तो वॉशरूम में ही था और जब तक आया तब आप दिखे भी नहीं रूम में। क्या हो गया बेटा? क्या हुआ बेटा? रो क्यों रहे हो? बैठो इधर। क्या हो गया? क्यों रो रहे हो? बोलो, बताओ ना बेटा, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? हाय, आई एम मीरा घोष फ्रॉम कस्टमर केयर। हिंदी और बंगाली में बात करने के लिए छोटी उंगली पकड़े और इंग्लिश में बात करने के लिए बीच वाली। क्या आपको डर लग रहा है? यह सब अजीब सा है, हमें कुछ होता तो नहीं ना? फियर और फेथ ना हमारे मन पे लिखे होते हैं। हमें ना बस एक काम करना है, फेथ को कैपिटल लेटर्स में लिखना है और उसके नीचे अंडरलाइन लगानी है। फिर फियर मिटे या ना मिटे, लेकिन वो फेथ के सामने छोटा हो जाएगा, है ना? पता है, जब मुझे और मेरी बहन को डर लगता है ना, तब हम एक दूसरे को याद दिलाते हैं कि देवी माँ हमारे साथ है। देवी माँ की लोकेशन जानने के लिए सर हिलाए। माता रानी ना हमारे दिल के पास रहती है, और जब देवी माँ हमारे पास में है तो फिर डरना क्यों, है ना? मीरा घोष फ्रॉम कस्टमर केयर को आपसे बात करके अच्छा लगा। कोई सभी अच्छा लगा। जब अयान की माँ गुजरी थी तभी अयान नींद में चलने लगा था। आज फिर नींद में चल रहा है तो कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि अयान चलकर पुराने कुएं पे गया था। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे मैंने बताया था। इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने बताया था। हाँ माँ, आपकी बातें, आपका अंधविश्वास, ये सब इसके सबकॉन्शियस मन में बस गई है। और तेरे मन में जिद बस गई है। सच सामने है, लेकिन तुझे तेरी जिद वो सच देखने नहीं दे रही है। अंधविश्वास। मुझे सच नहीं दिख रहा ना? उस लड़की को तो दिखा होगा। मीरा? हाँ, वो तो थी ना वहां। हाँ तो क्या माँ, उसी से पूछ लेते। भाई चल। अरे वाह, सुनो, मीरा घोष फ्रॉम कस्टमर केयर। तुमने अयान को कुएं में गिरने से बचाया था। जी। थैंक यू। तुमने वहां किसी लड़की को देखा था? नहीं। अयान बस नींद में चल रहा था मां। हमें पूछते पारी ना मां, बिना किसी सबूत के आप इस कहानी को कैसे सच मान सकती हैं? जो विश्वास करता है उसे किसी सबूत की जरूरत नहीं होती। और जो विश्वास नहीं करता उसके लिए कोई सबूत काफी भी नहीं होता। इसीलिए मैं कोई सबूत नहीं दूंगी। सिर्फ इतना कहूंगी कि अब हम इस जगह पर नहीं रुकेंगे। क्यों ठाकुमा? क्योंकि मैं कह रही हूं, अब फैसला तुझे करना है। तेरे लिए तर्क बड़ा है या तेरी ठाकुमा? माँ को खोने का दुख इतना बड़ा होता है कि एक बार में आ नहीं पाता। जिंदगी उसको 2 हिस्सों में डिलीवर करती। पहला हिस्सा जब माँ जिंदगी से जाती और दूसरा हिस्सा रोज थोड़ा थोड़ा करके जिंदगी में मिलता है। जिस इंसान ने अपनी मां को खोया होता है
उसका दिन बिना रोए खत्म नहीं होता। दुख EMI की तरह है, रोज चुकाना पड़ता है। और यहां बात सिर्फ दुख की नहीं है, दाग भी है। ये घर मेरी मां की आखिरी निशानी है और मैं इस पर लगा दाग मिटाना चाहता था। ये जो सारे लोग बोलते रहते हैं कि हवेली हॉन्टेड है, यहां पर कोई डाकनी रहती है, ये दाग। लेकिन अगर दाग धुलने में कपड़ा फट जाए तो उस दाग को धुलने का कोई फायदा नहीं। मैं जानता हूं कि मेरा सपना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपनी फैमिली से ज्यादा नहीं। अगर मेरा सपना पूरा करने में मेरी ठाकुमा की खुशियां छिनती हैं, छोटी बच्ची कोयल को डर लगता है, पूरी फैमिली को डर लगता है, तो मेरे लिए वो सपना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए मेरे परिवार से ज्यादा, मेरी फैमिली से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। मैं जानता हूं ठाकुमा कि मैं सही हूं, लेकिन मेरी खुद को सही साबित करने की जिद गलत है। सच बड़ा है, लेकिन मेरी फैमिली से ज्यादा नहीं, आपसे ज्यादा नहीं। मैं इस हवेली को होटल बनाना चाहता था, अपनी मां की यादों से दाग हटाना चाहता था, लेकिन आपकी खुशियों पर सब कुछ कुर्बान। आप जैसा कहेंगी वैसा ही करूंगा। चलिए। लाइट भी चली गई, अब तो निकलना ही पड़ेगा। वो हमें इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। के पन्नों पे है दर्ज ये कहानी, ना आज की ये तो है सदियों पुरानी। एक राजा था, एक थी रानी, और थी एक दीवानी। ड्राइवर साहब, आपका एक सामान यहाँ आ गया है।
आज अगर तुम टाइम पर नहीं आती तो पता नहीं क्या होता। It's okay. तो आज आपकी बातें सुनी तो पता चला कि ये क्या है। तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए कीमत दे रहे हैं। कम है। एक मिनट। कोई जरूरत नहीं है। क्यों? आप अमीर जान की भी कीमत लगाते हैं, हम गरीब एहसान की भी नहीं लगाते। तुमने जो किया लोग उसे मदद कहते हैं। मदद ही की थी, लेकिन आपने बदतमीजी करके उसे एहसान बना दिया। और हाँ, मेरी छोटी बहन भी नींद में चलती है, लेकिन वैसे नहीं जैसे आप चल रहे थे। आपको देख के ऐसा लग रहा था जैसे आपको पता है आप कहाँ जा रहे हैं। फिर से वही बात है। इन्हीं बातों की वजह से मैंने तुम्हारे मेरे बाबा को नौकरी से निकाला था, है ना? हाँ, ये बातें ठाकुमा को बताने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या नहीं बताना आयान? यही कि मिस्टर लंदन के आपके पोते बहुत अच्छे हैं। मैंने इनकी मदद की, इनकी जान बचाई, तो बार बार उससे एहसान बता रहे है ना? और तो और इस एहसान के बदले में मेरे बाबा को उनकी नौकरी वापस दे रहे हैं। तो यही कह रहे थे कि ये बात मेरी ठाकुर माँ को मत बताना, बहुत बड़े वाले हैं। क्या? बड़प्पन, बहुत बड़प्पन है इनमें, और इस बड़प्पन का क्रेडिट भी नहीं ले रहा। तुमने देवाशीष को नौकरी वापस देकर बहुत अच्छा किया आयन। हमें और इस हवेली दोनों को देवाशीष और उसकी परिवार की बहुत जरूरत है। कौन है वहां? कौन है? सेवक, भगवान! बाबा कहाँ गए? शायद घर चले गए होंगे। बाबा की लाठी?
मैं जो कह रहा हूँ वो सुन। तू फौरन उन लोगों के पीछे जा। पहले आपको घर लेके जाऊंगी, फिर किसी और के पास जाने का। मेरी बात सुन मीरा, तू बड़ी मालकिन के पास जा और उनसे कह उसे सेवक मिल गया है और सेवक उन्हें जाने नहीं देगा। पापा किसी क्या मिल गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन वो समझ जाएंगी। तू जा और उनसे कह कि उसे सेवक मिल गया है और सेवक उन्हें जाने नहीं देगा। जा जा मीरा, जा और उनसे कह। जा 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 मीरा, तुझे मेरी कसम है। सुबह अयान रुद्रपुर आ गया तो उसके पीछे पीछे हम भी आ गए। अब वो रात को ही कोलकाता जा रहा है तो उसके पीछे पीछे हम भी जा रहे हैं। इस आने जाने में हमसे ज्यादा तो अटैचियों की मर्जी चलती है। अरे अयान माँ का पोता है। हाँ तो अरे जैसे कोयल हमारी पोती है, अगर उसकी जान खतरे में पड़ेगी तो हम उसके लिए जमीन आसमान एक करेंगे कि नहीं? बोलो, करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ करेंगे। तो बस माँ भी वही कर रही है। कोई गेम खेले? कार में फुटबॉल कैसे खेलेंगे? लाइफ में फुटबॉल के अलावा भी गेम होते हैं। अच्छा तो फिर तू बता कौन सा गेम खेले? हाँ तीनों अपने विंडो से बाहर देखो। ओके। और आने जाने वाले लोगों तो काम करते हैं। डन। जिसका काम फाइट ऑफ पहुंचा था वो जीत जाएगा। ओके डन डन। दादा अगर ठाकुर माँ की बात सच है भी तो आपके पीछे कोई मेल गोज भी तो पड़ सकता था, पर आप हो ही इतने हैंडसम कि। शट अप पाब्लो। आप क्यों परेशान हो रही हैं? अब तो सीधा घर ही जा रहे हैं हम लोग। जा रहे हैं, अभी तक पहुंचे नहीं अर्नब। वो हमें इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं देगी। पे तो कोई है ही नहीं, गेम कैसे चलेगा? कोयल ठीक है? हाँ तो ठीक है। मैं ठीक हूँ दादा, पर आपने ऐसे क्यों रोकी गाड़ी? मुझे लगा सामने कोई है। पर कौन? कोई नहीं, शायद कोई जानवर होगा। दादा आप गाड़ी स्टार्ट करो, हम दोनों यहाँ से धक्का मारते हैं। ठीक है। वो हमें ऐसे रोक के करना क्या चाहती है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब ठीक तो है ना? वो पापा ने आपको कुछ मैसेज देने के लिए कहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने कहा कि आप समझ जाएंगी। उसको सेवक मिल गया है और वो उन्हें जाने नहीं देगी। 15 साल से हमारे साथ काम कर रहा था, आज तक किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, और आज इतने लोगों को मार दिया। स्ट्रेंज है। मैं तो बस एक सेवक हूं, अपना काम वो जैसे तैसे कर ही लेगी। सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे पहले हुआ था। उसे सेवक मिल गया है, वो हमें जाने नहीं देगा। उसे सेवक मिल गया है, हमें जाने नहीं देगी। वो हमें जाने नहीं देगी, जाने नहीं देगी। एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो?
ठाकुमा को क्या हुआ? और ये सेवक कौन है? हम तुम्हें घर ले जाना चाहते हैं, पर किस मुंह से लेकर जाएं? हमारे पास कुछ भी नहीं। सूरज चाहे दोपहर का हो या दौलत का, शाम को डूब ही जाता है। आप शाम की बात कर रहे हैं राजा साहब। आप कहें तो रात को सूरज उगा दे। आपको सिर्फ मुझसे 3 बातें करने। जिंदगी पल ही अधूरी रह गई, लेकिन बातें पूरे होंगे राजा साहब। अब आपको 100 साल पुराने बातें याद दिलाने का वक्त आ गया। सुनाई नहीं दे रहा? कुछ पूछा हूं तुमसे। सेवा कौन है? आप चिल्ला क्यों रहे हैं? चिल्ला क्यों रहे? ठाकुमा की हालत देख रही हो? मैं उनको इस हालत में नहीं देख सकता, समझी? तो मैं भी अपने बाबू को उस हालत में नहीं देख सकती हूँ जो मैं देख के आई हूँ। जख्मी है, उनके सर से खून बह रहा है। तो हॉस्पिटल लेकर जाओ, उन्हें डॉक्टर को दिखाओ। यहाँ पर भी बकवास करने क्यों आ गए? लिसन, अगर बहते हुए खून से ज्यादा मेरे बाबू को इस मैसेज की फिक्र है ना, तो बकवास नहीं। और मुझे नहीं पता है सेवक क्या है, लेकिन अगर मेरे बाबा ने कहा है तो ये बात बिल्कुल सही है। तुम्हारे बाबा के लिए सही होगी, ठाकुमा के लिए नहीं। ओके, ट्रस्ट, किसी को कुछ नहीं होगा। 10-15 मिनट में बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे, ठीक है? आप मेरे साथ आइए, गाड़ी में बैठिए, चलिए। ठाकुमा, कोयल, लेकिन गोपाल कोयल को लेकर क्यों जाएगा? क्योंकि वो सेवक है, और एक सेवक वही करता है जो वो कहती है। माँ, फिर से वही कहानी। एक तो कोयल मिल नहीं रही है, ऊपर से आप अगर ऐसी बातें करेंगे तो... इट्स ओके। ऐसा भी तो हो सकता है कि गाड़ी रुकी और कोयल गाड़ी से बाहर निकल गई हो और गोपाल उसे ढूंढ रहा हो। ठीक है, कोई बात नहीं, हम कोई चांस नहीं लेते। जेठी माँ, बहूदी, ठाकुमा, आप यही गाड़ी के पास रुके। एक काम करते हैं, हम दो के ग्रुप में जाते हैं और कोयल को ढूंढते हैं, और 15 मिनट बाद वापस यहीं मिलेंगे, ठीक है? नहीं अयान, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। बहूदी, प्लीज आप यहीं ठाकुमा के पास रुकिए, और अगर गोपाल वापस आता है तो प्लीज इन्फॉर्म अस। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि कोयल को कुछ नहीं होगा। चलो। आयन, रुक। मीरा को अपने साथ लेकर जा। नहीं। मैं इनके बिना ही ढूंढ लूंगी। मैं भी इसके बिना ढूंढ लूंगा। जब मैंने कहा कि मीरा तेरे साथ जाएगी तो वो जाएगी। जाओ मीरा। चलो, कम ऑन गाइस, जल्दी। बच्चों ध्यान से, हम आते हैं, चिंता मत करो। माँ भाई मेरे साथ आइए, मिल जाएगी कोयल, मिल जाएगी। कोयल, कोयल, पाब्लो, उधर जाके देख। कोयल, 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 कोयल। दादा, आप मुझे वीडियो कॉल क्यों कर रहे हैं? मैं तो यहीं पे हूँ। मैं कॉल नहीं कर रहा हूँ, मेरा फोन कोयल के पास है। कोयल कॉल कर रही होगी। कोयल, फोन किसके पास है? कोयल, कौन है वहां पर? कोयल, आंखें खोल बेटा। 1 मिनट, ये राजबाड़ी का दरवाजा है। राजबाड़ी? गोपाल, 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 आप कोयल को राजबाड़ी लेकर क्यों गए? आपने कोयल को किडनैप क्यों किया है? गोपाल, एक मिनट मेरी बात सुनो। आपको पैसे चाहिए क्या? हाँ, आपको पैसे चाहिए? मैं आपको जितने पैसे चाहिए उतने देता हूँ। कोयल को कुछ नहीं होना चाहिए। गोपाल, एक मिनट, मुझे ना राजबाड़ी का शॉर्टकट पता है। एक काम कर, बहूदी को जाके बोल कोयल राजबाड़ी में, हम भी वहीं में। ठीक है, ठीक है, चल। चलो, वहां से चलो। गोपाल ऐसा क्यों करेगा माँ? 15 वर्ष से हमारे यहाँ काम कर रहा था वो। क्या कहा था उसने? कुछ फोन पे कुछ बताया? कुछ डिमांड वगैरह ऐसा कुछ बताया उसने? पता नहीं काकू, उसने बिना कुछ बोले ही फोन काट दिया और दादा ने मुझे आपके पास भेजा और खुद उसके पीछे चले गए। वो गया नहीं, बुलाया गया है। सेवक कोयल को वहीं लेके गया है जहाँ से हम भाग निकले हैं।
और अब अयान डाकिनी के जाल में फंस चुका है। वो सामने राजबाड़ी है। मिस्टर चौधरी, मैं चलती हूँ, मुझे बाबा के पास जाना है। मैं भी अपने बाबा को उस हालत में नहीं देख सकती जो मैं देख के आई हूँ। जख्मी है, वो उनके सर से खून बह रहा है। थैंक यू सो मच। आई होप कि वो बेटर हो। बाबा। मीरा, तूने बड़ी मालकिन को संदेशा दे दिया? अयान बाबा तेरे साथ हैं। बाबा, मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं आके आपको सब कुछ बताती हूँ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, ईशू भी ठीक है। तू वहीं रुक, तेरी वहाँ जरूरत पड़ सकती है। बाबा, इन लोगों को मेरी क्या जरूरत पड़ेगी? मैंने कहा मैं आपके पास आ रही हूँ, आपको इतनी चोट लगी, मैं आके आपको पट्टी करूंगी और कुछ नहीं। पट्टी वट्टी मैं कर लूंगा, मेरी बात सुन। अयान बाबा के साथ वहीं रुक। मीरा। बाबा। क्या हुआ, वो ठीक है? आप चलिए जल्दी। थैंक गॉड मेरी बच्ची ठीक है। अगर उसे कुछ हो जाता तो? ऐसा नहीं सोचते बेटा, देखो सब कुछ ठीक हो गया ना। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि गोपाल कोयल को उठाकर राजबाड़ी क्यों लेकर गया। गोपाल ऐसा अयान को फंसाने के लिए कर रहा है, पर अयान को फंसाकर उसे क्या मिलेगा? पैसा, और क्या। पैसे का लालच उसे होता है प्याली जिसे पेट भरना हो। डाकिनी इस दुनिया की हर भूख प्यास से परे है। तो आपके हिसाब से उस डाकिनी को क्या चाहिए ठाकुर माँ? तुम्हें याद है सागरिका, तुमने एक तस्वीर देखी थी? हाँ, रुद्र प्रताप चौधरी जी की, जो अयान के जैसे अयान जिनके जैसे दिखता है। डाकिनी रुद्र प्रताप को पाना चाहती है। कहते हैं 100 साल पहले रुद्र प्रताप ने डाकिनी से कुछ वादे किए थे प्यार के साथ रहने की, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाए। और अब डाकिनी अयान को वही वादे याद दिलाना चाहती है। पर अयान को क्यों? क्योंकि डाकिनी को लगता है अयान ही रुद्र प्रताप चौधरी है। आपने जो कहा मैंने कर दिया। सूर्यास्त से पहले आपके पति आपके हो जाएंगे। थैंक गॉड। आप ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं? कौन लेकर आया आपको यहाँ पर? आपने देखा किसी को? हाय, कोयल चौधरी फ्रॉम जूनियर केजी। मेरा कोर्स कखना कैट। अगर आप ठीक हो तो छोटी उंगली पकड़ो, और कहीं भी आउची हुई है तो ये वाली उंगली। वेरी गुड। अगर आपको डर लग रहा है तो हाँ में सर हिलाएं। डर नहीं लगा क्योंकि देवी माँ यहाँ है ना। गुड। चल मेरे पास आओ आप। हाँ, आजा। कोई नहीं, काका के पास नहीं आओगे?
और मुश्किल है। थैंक यू इतना ब्रेव होने के लिए। थैंक यू मिस्टर दही खिलाने के लिए। मिष्टी दही? पर मैंने तो आपको मिष्टी दही खिलाया ही नहीं। बाद में खिलाओ देना। पक्का खिलाओ, पिंकी प्रॉमिस। आपको यहाँ पर कौन लेकर आया? किसी को देखा आपने? कुछ तो। मत जाइए मिस्टर चौधरी। देखिए, ये किसी की चाल भी हो सकती है, वरना कौन किडनैपर ऐसे वीडियो कॉल पे अपनी लोकेशन दिखाएगा जैसे वो ड्राइवर ने दिखाई? वो चाहता था कि आप यहाँ आए। वो जो कुछ भी चाहता है खुद कन्फेस करेगा। बस एक बार वो मेरे हाथ लग जाए। तुम प्लीज कोयल को लेके बाहर जाओ। यस कोयल चौधरी। मैं काकू को बर्थडे। आई होप मिस्टर चौधरी ठीक होंगे अंदर। क्या करूँ, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। कोयल को अकेले भी नहीं छोड़ सकती हूँ। मम्मी ने किसी से उल्लू बनने से मना किया है, लेकिन इन्हें तो बोलना ही पड़ेगा ना।
जी। उल्लू जी ना माँ लक्ष्मी के वाहन है। इन्होंने मेरी बाबा को ढूंढने में हेल्प की थी। अभी आपको सेफ रखने में आपकी हेल्प करेंगे। मैं एक काम करती हूँ, अंदर जाके काका को ढूंढ कर लाती हूँ। तब तक आप उल्लू जी के पास रुकोगे? हाँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ठीक है। मिस्टर चौधरी, कहाँ हैं आप? अयान, मिस्टर चौधरी, अयान। बॉस। मिस्टर चौधरी, मिस्टर चौधरी, वो कोयल ठीक है, लेकिन मैं आपको लेने आई हूँ। मुझे नहीं लगता अब आपको यहाँ रुकना चाहिए। आप चलिए मेरे साथ। और शॉप पे लड़के, किस हक से मुझसे चलने के लिए कह रही हो? तुम होती कौन हो मुझसे ऐसे बात करने वाली? मैंने ऐसा क्या कहा? क्या नहीं, क्यों? बात बराबर वालों में होती है। हम एक जमींदार हैं और तुम एक मामूली से नौकर की बेटी। मिट्टी आसमान से बात नहीं किया करती। निकल जाओ यहां से। कोयल मेरी बच्ची। कोयल, कोयल मेरी बच्ची तो ठीक है ना कोयल? आयन, मेरा आयन कहाँ है? राजा साहेब, भूल गए? आप अपनी असली पहचान भूल गए? मुझसे किए वादे भी भूल गए? बात नहीं राजा साहब, मैं आपको सब कुछ याद दिला दूंगी। 100 बरस की जमी है धूल, याद करें जो गए हैं भूल। पहले 3 वादों के 3 निशान, और धीरे धीरे आपकी पहचान। हर मनोकामना अधूरी
मैं करूंगी पूरी। बातें कीजिए 3 और कुछ नहीं जरूरी। पहला वादा, इस जन्म में एक ही बात, सिर्फ मेरे बनकर रहेंगे आप। उसने आयान को फंसा लिया। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे बरसों पहले हुआ था।